हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। दिस इज़ स्मृति मिश्रा एंड मैं अपने चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे स्पेशल फंक्शंस की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। ऑल राइट, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड गेट स्टार्टेड। Now, next function is modulus function. मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? ये एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है यहाँ पे अभी। ओके, इट इज़ ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फंक्शन। ओके, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है, ध्यान से इसको समझने वाली बात है कि x की जगह पर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये मॉड जो है हमें उसका मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है। मैग्नीट्यूड मतलब विदाउट सिंबल। ओके, हमेशा हर वैल्यू आप एक तरह से और कह सकते हो कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालो तो भी आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, एंड अगर आप पॉजिटिव डालो तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, एंड अगर ज़ीरो डालोगे तो ज़ीरो मिलेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गिव देन y इज इक्वल टू मॉड x में अगर x के अंदर मैं डालती हूँ 2, ओके, 2 अगर मैंने डाला मॉड ऑफ 2, देन y विल बी इक्वल्स टू 2। ओके, ये आएगा क्योंकि 2 इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव नंबर। सो मैंने क्या बोला, मॉड का काम क्या होता है, अंदर वाला जो नंबर उसके अंदर डाला गया है उसे पॉजिटिव बनाकर बाहर निकालना। फंक्शन ऑलवेज वर्क्स लाइक अ मशीन। ओके, सो हमने इनपुट दिया 2 यानी कि एक पॉजिटिव नंबर। सो उसका काम क्या था, उसका काम सिर्फ यही है कि पॉजिटिव बना देना। ओके, ये बात अलग है कि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को भी पॉजिटिव कैसे बनाएगा, वो उसको वैसे ही रहने देगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। सो इट विल बी 2, y इक्वल्स टू 2। ये उसका काम था मॉड का, उसने ये कर दिया। नाउ इफ आई से कि मैं -2 डालती हूँ उसके अंदर, ओके, y इज इक्वल टू -2 अगर करती हूँ, सो -2 करने का क्या मतलब हो गया, -2 अंदर मैंने डाला नेगेटिव नंबर, बट फंक्शन तो अपना काम करेगा, मशीन अपना काम करेगी। वो क्या करेगी, इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगी वो, ओके, आंसर क्या देगी, 2 देगी, y इज इक्वल टू 2 देगी। अब वो कन्वर्ट कैसे करेगी ये भी हम ध्यान रखते हैं, ये भी हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 अगर मैं लिखूं, सो एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थिंक अबाउट इट, कि एक नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे फिर से। इफ आई राइट इट लाइक दिस, माइनस ऑफ -2, तो वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना, वो 2 बन जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ -2, है ना, माइनस ऑफ -2। क्यों लिख सकते हैं माइनस ऑफ -2? अरे भाई, ये मॉड किस मशीन की तरह काम कर रहा है, नेगेटिव नंबर के लिए किस मशीन की तरह काम कर रहा है, ठीक वैसे ही काम कर रहा है कि हम एक नेगेटिव नंबर को फिर से -1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, -1 से आप कह सकते हो उसमें, ये इसी तरह से वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करते हैं, ये करते हैं, देखो -2 क्या था, -2 वॉज अ x, ठीक है, x इज इक्वल टू -2 हमने लिया था यहाँ पे, तो -2 था x, बट x की क्या आइडेंटिटी थी यहाँ पे, x की ये आइडेंटिटी थी यहाँ पे कि वो नेगेटिव था। x की पहचान क्या थी कि x नेगेटिव है यहाँ पे, बट इस केस में क्या था, x आपका पॉजिटिव था, इस केस में x वॉज लेस देन 0, है ना, बट इन दिस केस इट वॉज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 मान लो। ओके, क्योंकि 0 के पास भी कोई सिंबल नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। सो इसे इसी कैटेगरी में रखेंगे, इधर जिधर हम पॉजिटिव नंबर्स को रखते हैं। तो 0 डालेंगे तो भी 0 मिल रहा है, पॉजिटिव डालेंगे पॉजिटिव मिल रहा है। तो उसके अंदर किस टाइप से मशीन काम कर रही है, मशीन काम ही नहीं कर रही है एक्चुअली, वो जैसे का तैसा उस नंबर को, उस x को, जो भी वैल्यू डाली गई है x की, उसे बाहर निकाल के दे रही है। बट
ऐसा नेगेटिव के केस में नहीं हो रहा। नेगेटिव के केस में मशीन अपना काम कर रही है। जैसे उसी तरह से कि अगर आप मशीन में टमाटर की प्योरी डाल दो जूसर में, ठीक है, जूसर या फिर मिक्सर जो भी यूज़ करते हो घर पे, उसमें अगर टमाटर की प्योरी डाल दो और फिर चलाओ मशीन को, तो फिर वही देगी ना, वो प्योरी देगी, क्योंकि इसका काम है प्योरी ही बनाना है, वो कुछ और कन्वर्ट करके नहीं दे देगी। ठीक है, तो यहाँ भी मॉड्यूलस फंक्शन का काम है कि वो पॉजिटिव ही वैल्यू निकाल के देगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं कर सकती, कुछ नहीं, बस पॉजिटिव उसे देना है, ऐसे ही। बट अगर आपने टमाटर डाला है तो टमाटर को भाई वो पीसेगी, प्योरी बनाएगी। ओके, प्योरी बनाना उसका काम है। अब वो किसी में करना है, किसी एक्स के लिए नहीं करना है। जैसे ऑलरेडी प्योरी डाली है उसके लिए नहीं करना है, टमाटर डाले तो उसके लिए करना है। ऐसे ही पॉजिटिव डाला है तो उसके लिए उसे कोई काम नहीं करना है मशीन को। ठीक है, बट नेगेटिव डालने के लिए, नेगेटिव अगर डाला है तो उसे काम करना है। काम क्या करना है, उसे फिर से एक नेगेटिव नंबर से, एक नेगेटिव नंबर से नहीं कहूँगी मैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 उसी तरह से है कि इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ -2। इस तरीके से ये बात आई समझ में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि ये हो किस केस में रहा है भाई। हम सबके लिए तो ये मशीन बना नहीं सकते कि सबके सारे इनपुट के लिए ये यही काम कर रही है। ये किस लिए काम कर रही है, ये काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ जब आपका x कम होगा 0 से, यानी कि when x will be negative then your function will work like this। ठीक है, but if your x will be greater than or it will be equal to 0 then your function will work like this। मतलब वर्क करेगा ही नहीं, उसने वैसी वैल्यू उठा के रख देनी है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए क्लियरली देखिए, लिखा है fx इक्वल्स टू मॉड x इक्वल्स टू x। अब देखो x इज इक्वल्स टू x क्यों बोल रहा है, ये पॉजिटिव के लिए बोल रहा है जब आपका x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि मॉड x ही रहेगा, मॉड x विल वर्क लाइक x, y इज इक्वल टू मॉड x विल वर्क लाइक y इज इक्वल टू x। कब इस तरह से वर्क करेगा, जब x विल बी ग्रेटर देन 0। x मान लो 2 है या फिर 3 ले लो, इस बार 3 है तो y विल बी इक्वल्स टू 3। ओके, यहाँ पे कोई मशीन कुछ नहीं काम कर रही है, किस केस में, जब x विल बी ग्रेटर देन 0। नाउ अब देखो यहाँ पे मशीन का काम कब शुरू होता है, जब x आपका नेगेटिव इनपुट जाता है। अब नेगेटिव इनपुट जाने का मतलब क्या है, 0 से कम, तो हम इसको ऐसे ही डिनोट करेंगे। अब 0 से कम जितनी भी वैल्यू यहाँ पे आप डालेंगे, सो यहाँ पे x की जगह पर नेगेटिव होगा। बेटा यहाँ पे हम लोगों ने माइनस एक्स्ट्रा लगाया है, जो बात मैंने की थी -1 से मल्टीप्लाई करने की, यहाँ पे x की जगह पे कोई नेगेटिव नंबर रखा जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देख लो कि हमने मान लो लिया y इक्वल्स टू मॉड x एंड हमने ले लिया मॉड ऑफ -2, तो यहाँ पे x की जगह पे हमने -2 रखा है, यानी कि -2 रखेंगे, माइनस ऑफ x ये सीखा है ना, सो माइनस ऑफ -2, x की जगह -2 रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, किस केस में रखेंगे, व्हेन x इज लेस देन 0, ये चीज़ है। तो ये फंक्शन एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट में ये अपना काम ही नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है मतलब इसे ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, जैसे मैंने टमाटर की प्योरी वाला आपको एग्जांपल दिया। ठीक, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस फंक्शन को x को वैसे ही रहने देना है। बट नेगेटिव होगा तो ये अपना काम करेगा, कैसे करेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देगा। सो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं y एक्सिस बना लीजिए, x एक्सिस बना लीजिए, x हो गया, दिस इज योर y, 0 1 2 3। खुद से भी ट्राई करो आप बनाने का, नेगेटिव के लिए अलग बनाओ, पॉजिटिव के लिए अलग बनाओ, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये फंक्शन ही 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप हो गया है ना, क्योंकि इस पार्ट के लिए इट इज़ वर्किंग लाइक अ मशीन, बट इस पार्ट के लिए इट इज़ उसी तरह से। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन मैं अगर बोलूँ कि आइडेंटिटी फंक्शन है ये, तो येस फॉर x इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू x की तरह काम करता है। कौन? मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, ये इट इज जस्ट लाइक आइडेंटिटी फंक्शन। सो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या था, 1 वैल्यू रख रहे थे, मॉड में भी आप रखिए 1 वैल्यू, मैंने क्या बोला पॉजिटिव ही मिलेगा। सो यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे ना कुछ, यहाँ पे भी 1 लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4 डन। यहाँ पे देखो ये 1 से 1 मिला, फिर वही है 2 2 मिला, 3 3 मिला, ऐसे ही एक्सटेंड करता जाएगा, 0 पे 0 मिला, ठीक, ऐसे ही एक्सटेंड करेगा ये। ओके, ऐसे ही इसके बीच की भी वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो, 2.5 3.5 1 एंड 2 के बीच की बहुत सारी अनंत वैल्यूज है इनके बीच में। सो इसीलिए ग्राफ ऐसे एकदम स्ट्रेट गया है, कंटिन्यूअस इसीलिए गया है, कहीं भी हर वैल्यू पे वही वैल्यू मिल रही है उसे, बिकॉज द मॉड्यूलस फंक्शन वर्क्स लाइक आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, जब कब करता है आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम, जब योर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो इस लाइन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x, ये लाइन y इज इक्वल टू x दिखाती है। ओके, अब नाउ हम इधर की लाइन की बात करते हैं। -1 रखोगे सो क्या कर देगी ये मशीन, आपको फिर से -1 से मल्टीप्लाई करा देगी, यानी 1 करा देगी। सो फॉर x इज लेस देन 0, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, x इज लेस देन 0 के लिए माइनस ऑफ x हो जाता है। यहाँ पे x नेगेटिव है, बार बार मैं बोल रही हूँ, ये मत समझ लेना कि नहीं नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रखो माइनस आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा उसका। माइनस में आंसर नहीं आने वाला है, यहाँ पे माइनस रखोगे जब x की जगह और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, यू कैन नॉट पुट अ पॉजिटिव नंबर हियर बिकॉज यहाँ पे डिफाइंड है पूरी तरह से कि x शुड बी लेस देन 0। ओके, सो माइनस रखा, -1 रखा, सो भी हमें 1 मिला, इसके लिए -2 के लिए 2 मिला, एंड फॉर 3 वी गॉट -3 के लिए 3 मिला। सो इसलिए ऐसे इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। ओके, सो ये भी इधर एक लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन कैसी बनेगी, दिस लाइन विल बी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, ठीक है, वेयर x इज लेस देन 0 एंड हियर योर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरह से आपका मॉड का पूरा ग्राफ बन के तैयार होता है। ओके, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सो डोमेन आप देखो, डोमेन तो आप कुछ भी डाल सकते हो, 0 से लेके, अब बस 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना ये, 0 से लेके x कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, इन्फिनिटी तक करेगा। ओके, इन्फिनिटी तक करेगा जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है। ओके, तो 0 से इन्फिनिटी तक करेगा। सो यहाँ पे आपको y की वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, y की वैल्यूज़ भी तो आपको 1 2 3 4 एंड ब्ला 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 5 6 7 8 ऊपर पूरा इन्फिनिटी तक y भी जाएगा। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी के लिए आपको 0 टू इन्फिनिटी क्या मिलेगी, y की वैल्यू भी मिलेगी। नाउ 0 से -इन्फिनिटी तक अगर लिया जाए, इधर भी तो पूरा एक्सटेंड करेगा भाई, पूरा बढ़ता चला जाएगा, तो y की वैल्यू फिर भी आपको पॉजिटिव मिल रही है 0 से इन्फिनिटी तक, है ना। यानी कि इन दोनों ही केसेस में यू आर गेटिंग, आपका जो आउटपुट है वो तो सेम ही आ रहा है ना, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आउटपुट क्या आ रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। सो वी कैन राइट y इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से इन्फिनिटी तक का, ये लिख सकते हैं, बट x वी कैन पुट as 0, as positive, as negative, that means the whole number line, okay, minus infinity से infinity तक। So x will be element of minus infinity से infinity तक, या फिर आप r भी कह सकते हो उसे, equals to, या फिर हाँ ये लिख दो x is element of r, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, and y is this। So आपका रेंज क्या हो गया यहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी तक हो गया, एंड x क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। कोडोमेन की जहाँ तक बात की जाए तो कोडोमेन क्या होता है, रियल नंबर ही होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो अ रियल फंक्शन, सो कोडोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर। ओके, रियल नंबर्स होंगे, एंड उन रियल नंबर्स का ही जो सबसेट है वो हमारा रेंज है, एंड दैट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी।
ओके, सो नोट इट डाउन क्विकली एंड फिर हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं. नाउ मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ने के बाद हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. दीज प्रॉपर्टीज़ आर एक्चुअली वेरी यूज़फुल, आपको अभी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं. एंड कुछ और आपके जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे आगे हम पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे उनके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर्टीज़ इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके पास अगर क्वेश्चन आता है सामने तो फिर आप उससे तुरंत कर पाओ, आपको अंडरस्टैंडिंग रहे प्रॉपर्टी की, एप्लीकेशन के टाइम आपको समझना ना पड़े, आप तुरंत सॉल्व कर दो. ओके, सो ये होना चाहिए. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर देन, अब हम a को एक पॉजिटिव रियल नंबर मान के चलते हैं, देन पहला पॉइंट क्या है, मॉड x इज़ लेस देन a, ये बता रहा है कि x इज़ लाइंग बिटवीन a एंड माइनस a, एंड ये चीज़ ये बता रही है कि x इज़ एन एलिमेंट ऑफ माइनस a से a तक. ओके, सो यहाँ पर क्या है कि ये तो फंक्शन है, खैर ये तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाला है, बट हमारा एक्चुअली ये यहाँ पे फोकस होना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करने पर वो क्या वैल्यू देने वाली है. ओके, सो मॉड x इज़ लेस देन a, इसका मतलब ये है कि x इज़ लाइंग बिटवीन a से लेके माइनस a से लेके a तक. सो अगर हम ये बनाएं ऐसा ग्राफ जिसे ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पे 0 ले लें. एंड हाँ, एक और बात, a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, a विल नेवर बी नेगेटिव. ओके, क्योंकि अगर हम a को नेगेटिव ले लें तो मॉड x इज़ लेस देन a, ये कैसे पॉसिबल होगा, दिस विल बी रॉन्ग ना, क्योंकि मॉड x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड अ पॉजिटिव नंबर कैन नॉट बी लेस देन अ नेगेटिव नंबर. सो यहाँ पे a नेगेटिव नहीं होगा, ये हमने पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. नेगेटिव में क्या होगा, आपका कोई आंसर नहीं आएगा, नो सोल्यूशन. ओके, अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है कि जैसे मॉड x इज़ लेस देन -1 आपको मिल गया, सो नॉट वैलिड, दिस इज़ नॉट वैलिड, नो सोल्यूशन आंसर आएगा. सो दिस इज़ रॉन्ग. नाउ यहाँ पे देखो 0 है, ये मॉड x इज़ लेस देन a, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि x इज़ लाइंग बिटवीन a एंड माइनस a. अब यहाँ पे आप देख लो, a पुट कर दो यहाँ पे एंड माइनस a पुट कर दो यहाँ पे. सो अगर 0 से 1 के बीच तक की वैल्यू ली जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी, वही पॉजिटिव वैल्यू आएगी. हम a को एग्जैक्टली नहीं ले रहे हैं यहाँ पे. अब देखिए, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, यहाँ पर भी इक्वलिटी का साइन नहीं है. सो वी आर नॉट टेकिंग एग्जैक्टली a, बट वी आर टेकिंग 0 से a के बीच की वैल्यू. अभी हम इस इंटरवल की बात करते हैं. ओके, 0 से a की वैल्यू, 0 से a के बीच की वैल्यू लेंगे तो वही वैल्यू आएगी x की, है ना, जो भी वैल्यू हम बीच में ले लें. और अगर 0 से -a के बीच की वैल्यू लें तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर ये वैल्यू है 2, है ना, यहाँ पर ये वैल्यू है मान लो -2. 0 से -a के बीच में एंड 0 से a के बीच में ये 2 है, ये -2 है. अब इन दोनों के बीच जो वैल्यू है ये -2 ले ली एंड ये 2 ले लिया, तो आप खुद ही मुझे बताओ, अगर मैं मॉड करूं इन दोनों वैल्यूज़ का तो इसका तो 2 किया तो 2 ही देगा, बट इसका -2 किया तो क्या देगा, वो तो 2 ही देगा ना, एग्जैक्टली वो 2 ही देने वाला है. तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मॉड इज़ लेस देन a से लेस है मॉड, बट इट इज़ पॉजिटिव, देन टू इट इज़ पॉजिटिव. ओके, ये तो पता ही है कि वो नेगेटिव में जाने वाला नहीं है. सो ये क्या होगा, ये फंक्शन जो आपका होगा, दिस विल बी लाइंग बिटवीन 0 एंड a, 0 एंड a के बीच में. 0 से इधर तो जाएगा नहीं, ये तो पता है, a इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू एंड लेस देन लिखा है क्योंकि a को इंक्लूड नहीं कर रहे. सो आपका मॉड x क्या होगा, 0 से a के बीच में लाई करता है. तो ये चीज़ ये बताती है कि मॉड x अगर आपका
0 से a के बीच लाई कर रहा है, देन आपका x लाई कर सकता है माइनस a एंड a के बीच में। क्योंकि आप अगर ये देखो कि अगर आप 0 से -a के बीच की वैल्यू अगर आप डालते हो इसमें, तो भी आपको 0 से a के बीच की वैल्यू मिलने वाली है आपके आउटपुट में, एंड अगर आप 0 से a के बीच की वैल्यू डालोगे तो आपको 0 से a के बीच वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। ओके, सो आपका जो डोमेन है इसका, ठीक है, जो इनपुट आप पुट कर रहे हो वो -a से लेके a तक होगा, बट आपका रेंज इज ऑलवेज लेस देन a। यहाँ पे a इंक्लूडेड नहीं है, बट ये ग्रेटर देन 0 तो हो गई, ये तो अंडरस्टूड है, बिकॉज मॉड x कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, सो फर्स्ट आई थिंक समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को, इसी इनइक्वालिटी को हम इस तरह भी लिखते हैं कि a इंक्लूड नहीं है एंड x इज लाइंग बिटवीन -a एंड a। चीज़ को नोट कर लीजिए आप। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a। अब इक्वल टू भी इंक्लूड हो गया उसमें, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम कंसेप्ट है। इसी तरीके से बस आपको a को इंक्लूड कर लेना है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 0 है यहाँ पे तो a है, सो इट इज इंक्लूडेड एंड -a इज ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -a रख दूँ, देन इक्वल टू a आंसर आएगा। ठीक है, आ रही है बात, ये बात सबको समझ में कि हमें रेंज तो अपना मिलना है 0 से a के ही बीच में, रेंज तो 0 से a के बीच में ही मिलना है, बट उसका डोमेन हो सकता है 0 से -a के बीच में भी हो, 0 से a के बीच में भी हो, क्योंकि 0 से -a तक का डोमेन भी 0 से a तक का ही रेंज देने वाला है। ओके, सो आई थिंक ये समझ में आ गया। नाउ थर्ड पॉइंट हम ग्रेटर देन का सिंबल है इसमें, मॉड x इज ग्रेटर देन a, बड़ा होगा अगर a से। ठीक है, यहाँ भी इक्वलिटी का साइन नहीं है, सो यहाँ भी हम इसको ऐसे ही समझते हैं, नंबर लाइन बना के। ये 0 है, ओके, यहाँ a ले लिया, a सब पॉजिटिव वैल्यू एंड -a हो गया यहाँ पे। सो लिखा है यहाँ पे कि x विल बी लेस देन -a। अब ये a से क्या होगी, लेस होगी, यानी कि इधर जाएगी। अभी फिलहाल के लिए -a एंड a आर नॉट इंक्लूडेड एंड x विल बी ग्रेटर देन a, x a से बड़ा होगा। सो आप मुझे खुद बताओ कि अगर आप -a से छोटी वैल्यू रखोगे इसमें, जैसे मान लो -a है तो यहाँ पे मैं -5 ले लेती हूँ वैल्यू, उससे छोटी, -a से छोटी वैल्यू मान लो -5 है, -a इज समथिंग -2 आप मान लीजिए, तो -5 है। ओके, एंड a से ग्रेटर वैल्यू मान लो मैं 5 ले लेती हूँ, यहाँ पे इधर मैंने -5 लिया है, ये जो वैल्यू है ये -5 लिया है मैंने, एंड यहाँ पे ये 5 लिया है। सो आप पुट करके देखो वैल्यूज़ को कि यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ग्रेटर आएगा a से, ऑब्वियसली ग्रेटर आना ही आना है, बट इफ़ वी विल पुट -5 देन टू इट विल बी ग्रेटर देन a। ओके, बिकॉज क्या करता है मॉड्यूलस फंक्शन, नेगेटिव के साथ क्या करता है, वो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इट इज़ टू सिंपल, इसीलिए आपका जो डोमेन होगा वो हम लिखेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से a तक। x इज लेस देन -a का मतलब यही होता है कि वो -a से लेस है। यहाँ मान लो 0 है, यहाँ -a है, सो ये ऐसे डिनोट होता है, यहाँ से पूरा मतलब पूरी इधर की पूरी जितना पोर्शन है इसने कवर करके रखा हुआ है। x इज लेस देन -a, वेयर -a इज नॉट इंक्लूडेड हियर, यहाँ पे अभी इंक्लूडेड नहीं है। सो हम इसे लिख सकते हैं -∞ से a तक, फिर यूनियन यानी कि ये होगा एंड ये भी होगा इसके साथ, और लगता है जब तब यूनियन होता है, ये तो क्लियर है सबको। एंड x इज ग्रेटर देन a, ओके, एंड a से ग्रेटर होगा x, तब हमारा क्या मिलेगा, रेंज हमें मिलेगा मॉड x विल बी ग्रेटर देन a, मतलब कि मॉड x हमारा पूरा a के इधर होगा, यानी कि a से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज आएगा। ऑलराइट, आई थिंक ये भी समझ में आ गया। नाउ आप फोर्थ पॉइंट की ओर देखिए, फोर्थ पॉइंट में कुछ भी नहीं किया गया है, फोर्थ पॉइंट में बस a को एंड -a को इंक्लूड कर लिया गया है। ओके,
बस आप इंक्लूड कर दीजिए, यानी कि अगर माइनस से पुट करो इसकी जगह पे, माइनस से अगर इसकी जगह पुट करो, देन टू इट विल गिव व्हाट, यहाँ पे ए होना चाहिए, देन टू इट विल गिव ए, एंड अगर ए पुट करोगे तब भी ए देगा, ठीक है। सो ये भी अंडरस्टूड हो गया। सो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं।